धनतेरस मनाने के पीछे भगवान धन्वंतरि की जयंती की कथा के साथ ही एक और कथा सुनने का विधान है। माना जाता है कि एक समय भगवान श्री हरि मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। माँ लक्ष्मी भी कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी प्रभु। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि फिर तो आपको हमारी सारी बात माननी होगी। माँ लक्ष्मी कहती है ठीक है, मैं मानूंगी, आप जो भी कहेंगे। अब भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी भी मृत्युलोक आ गई। अब मृत्युलोक में एक जगह पर पहुंचने के बाद भगवान श्री हरि ने माँ लक्ष्मी से कहा, जब तक मैं वापस न आऊं तुम यहीं पर ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम वहां मत आना। भगवान श्री हरि के जाने पर माँ लक्ष्मी भी दक्षिण दिशा की ओर चल दी, क्योंकि उनके मन में बहुत सारा कौतूहल जागा कि आखिर प्रभु मुझे यहाँ रुकने को क्यों कह रहे हैं, वो खुद ही क्यों जा रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर, आखिर रहस्य क्या है जो भगवान स्वयं चले गए। माँ लक्ष्मी थोड़ी देर विचार करने के बाद उनसे जब रहा नहीं जाता है तो वो भगवान के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया। खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो फूल तोड़कर अपने जूड़े में लगा ली। और आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत मिला। रसीले गन्ने देखकर उन्हें रहा नहीं गया। उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसका आनंद लेने लगी, रसपान करने लगी। अब माँ लक्ष्मी को ऐसा करते हुए भगवान श्री हरि ने देख लिया। उनसे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानी और किसान के खेत से तुम चोरी कर रही हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मैं श्राप देता हूँ, तुम 12 साल तक मृत्युलोक में ही रहो और किसानों की सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब से माँ लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करने के बाद मेरे द्वारा बनाई हुई इस देवी की पूजा करो, इसके बाद रसोई बनाना। ऐसा करने के बाद तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर धन धान्य से भर गया और लक्ष्मी जी के 12 वर्ष बड़े आराम से कट गए। अब लक्ष्मी जी के वापस स्वर्गलोक जाने को तैयार हुई तो किसान ने उन्हें वापस जाने देने से ही इनकार कर दिया। तभी भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और किसान से कहते हैं, लक्ष्मी जी को आज तक कोई नहीं रोक सका है, क्योंकि वो चंचला हैं। उन्हें कोई भी एक जगह ठहरने से नहीं रोक सकता। इन्हें 12 साल तक आपके यहाँ रुकने का श्राप मिला था, इसीलिए यह आपके पास थी। तभी लक्ष्मी जी ने किसान का मन रखने के लिए कहा, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। कल त्रयोदशी है, तुम घर को लीप पोत कर साफ रखना। शाम को मेरी पूजा करना, साथ ही रात भर के लिए एक घी का दिया जलाना। तांबे के कलश में रुपये पैसे भर देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। अब किसान ने वैसा ही किया तो उसका घर धन धान्य से भर गया। इसके बाद लक्ष्मी जी दीपक की ज्योति की तरह सभी दिशाओं में समा गई। किसान की इस कहानी को सुनकर लोग हर साल धनतेरस को माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे और इस दिन रुपये पैसे इसी तरह से रख कर भी पूजा करने का विधान चल पड़ा। तो आप भी करें, हम भी करते हैं। फिलहाल विदा देंगे। हर हर महादेव।